हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 19 कैलाश मानसरोवर पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न का, लेखक ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों की थी? इसका उत्तर है लेखक को कैलाश के दर्शनों की और मानसरोवर में स्नान करने की बहुत दिनों से इच्छा थी, इसलिए लेखक ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, लेखक को गौरी ओडार नामक स्थान पर कैसे मौसम का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, तराई के मैदान में चलते हुए गौरी ओडार नामक विशाल मैदान में शाम होते होते पहुंच गए। अब वह 16,000 फुट ऊंचे तिब्बत के मशहूर मैदान में थे। हवा तेज चल रही थी। सावन के महीने में बार बार होने वाली वर्षा एवं हिमपात का सामना उन्हें अपने साहस के बलबूते पर करना पड़ा। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है राक्षस ताल के दाईं तरफ कैलाश शिखर के दर्शन होते हैं। यह पर्वत लगभग 3 मील के दायरे में मीनार के समान ऊपर की ओर आकाश में छोटा होकर दिखाई देता है। इसका शिखर बर्फ से सजा हुआ है। यह पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो एक लंबी पर्वतमाला का सरदार हो। अगला प्रश्न है, मानसरोवर पहुंचकर लेखक ने क्या किया? इसका उत्तर है, मानसरोवर पहुंचकर लेखक ने श्रद्धा और उल्लास के साथ स्नान किया। स्नान और पूजा पाठ के बाद लेखक ने एक मठ में भगवान बुद्ध की मूर्ति के दर्शन किए। फिर मठ में लामाओं के साथ बड़ी देर तक बातें करते रहे। वहीं लेखक ने पवित्र मानस जल में स्नान और उसका पान करते हुए 2 दिन बिताए। अगला प्रश्न है, राक्षस ताल नाम होने के पीछे कौन सी कथा है? इसका उत्तर है, कहा जाता है कि लंका के राक्षस राजा रावण ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव सहित पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। इसी के कारण इस ताल को राक्षस ताल कहा जाता है। भाषा की बात का प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। गौरी, ओडार, त्रिविष्टप, गुरला, मानधाता, वृत्ताकार, ब्रह्मा, स्नान, राक्षस, गोम्पा, प्रदक्षिणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है कैलाश, पश्चिम, विश्राम, तपस्या, दर्रा, सुंदर, परिक्रमा। शुद्ध वर्तनी है कैलाश, पश्चिम, विश्राम, तपस्या, दर्रा, बुद्ध, सुंदर, परिक्रमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। हम सब भारतीय हैं। रास्ते की कठिनाई से हम बहुत थक गए। पहले वाक्य में भारत शब्द में या शब्दांश जुड़ा है और दूसरे वाक्य में आय शब्द में कठिन आई जुड़ा है। स्टूडेंट्स, किसी शब्द के बाद लगने वाले ऐसे शब्दांश जो उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द बैठक में का प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है बैठक।
पूज में अन्य प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है पूजनीय। लड़ में आकू प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है लड़ाकू। और लिख में आवट प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है लिखावट। इनमें दिए गए शब्द धातु या क्रिया है। धातु या क्रिया के अंत में लगाए जाने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे ही संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। जैसे मानव में ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है मानवता। अपना में पन प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है अपनापन। अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है अच्छाई। और बुद्धि में मान प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है बुद्धिमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में त्वा प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। गुरु, गुरु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है गुरुत्व। मनुष्य में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है मनुष्यत्व। लघु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है लघुत्व। और वीर में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है वीरत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कृदंत व तद्धित शब्द छांटिए। शब्द हैं झगड़ालू, दयालु, गवैया, लालिमा, हसोड़ और वैज्ञानिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि किसी शब्द के बाद लगने वाले ऐसे शब्दांश जो उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषण उत्पन्न करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और धातु या क्रिया के अंत में लगाए जाने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अतः इन शब्दों में झगड़ालू, दयालु और वैज्ञानिक ये कृदंत शब्द हैं। और गवैया, हसोड़ और लालिमा ये तद्धित प्रत्यय हैं।